ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिससे मैं आप लोगों के लिए एक फ्रेश सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सीबीएसई 2021-2022 का जो बैच है हमारे पास में, टर्म 1 के एग्जामिनेशन हमारे 1 से 1.5 महीने अभी बचे हुए हैं। टर्म 1 ऑब्जेक्टिव होने वाला है हमारा और मैं यूट्यूब पे पहली बार सीबीएसई के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हमारे पास होने वाले हैं उसके लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखते हैं, जेई के लिए, नीट के लिए। हमारा चैनल ही फेमस है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के लिए। मैं फेमस हूँ पूरे इंडिया में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के लिए बच्चों के बीच में। अब यहाँ पर काफी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि यार सीबीएसई के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स निकालो। तो सीबीएसई के लिए जो सैंपल पेपर्स हमारे पास में आए हैं, मैथ्स के सैंपल पेपर के यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिए। काफी दिमाग आपका खुल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, काफी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे होता है ना, एकदम ट्रिक्स आपका दिमाग खोल देंगे कि दिमाग के जो एकदम बंधे हुए पुर्जे है ना वो सारे खोल के आपको जो है निकल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को देखा जाता है, इस तरीके से भी देखा जाता है। जो जेई नीट वाले बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छे समझ जाएंगे इन ट्रिक्स को, लेकिन जो नॉर्मल स्कूल वाले बच्चे जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते हैं उनको एक बार में हो सकता है हजम ना हो ये सारी चीजें। लेकिन अगर आप देखोगे, एक बार 2 बार ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचने का ट्राई करोगे तो आपको भी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है सीबीएसई का जो मैथ्स का सैंपल पेपर है हमारे पास में 2021 और 2022 बैच के लिए। टर्म 1 का जो हमारे पास सैंपल पेपर है ना उसमें ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ट्रिक्स मस्त लग रहा है हमारे पास में। जो भी क्वेश्चन आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओ उसमें आप ये सारे ट्रिक्स जो है लगा सकते हो, ठीक है ना। मैं सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा और आगे आने वाले सारे एपिसोड्स भी मैं उसी में अपडेट करता जाऊंगा सीबीएसई 2021 और 2021 का जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है उसके लिए, ठीक है ना। तो अब ये आप लोग को अगर क्वेश्चंस देखने हो तो आप लोग जाकर के गूगल करके सीबीएसई की वेबसाइट से आप लोग सैंपल पेपर क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना, वहां से ही मैंने क्वेश्चन सारे के सारे लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर में 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए हैं। अब ट्रिक्स यहाँ पर हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ट्रिक्स स्पेसिफिक क्वेश्चन में ही लगता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लग जाता है, ठीक है। सो नेगेटिव मार्किंग आपके पास में नहीं है, तो अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक तुक्का तो मारना पड़ेगा ना। तो वो तुक्का किस तरीके से मारना है, ट्रिक्स किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से जाली जुगाड़ मेथड्स लगाने हैं, यहाँ पर इस चैनल के अंदर में मैं नीट के लिए, जेई मेन के लिए, एमएसटी सीटी के लिए, डब्ल्यूबीजेई के लिए, कॉमेट के लिए, महाराष्ट्र सीटी के लिए, वीआईटी के लिए, अलग अलग एग्जाम्स के मैं ट्रिक्स बताता हूँ। ये पहली बार जो है मैं यहाँ पर सीबीएसई के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज इस साल से ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और कुछ सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जिन्होंने बहुत ज्यादा कॉमेंट्स करके मेरे को बोला कि यार सीबीएसई के लिए सीरीज चालू करिए। तो जितने भी लोगों ने मेरे को कमेंट्स किया था उनको बहुत बहुत दिल से थैंक्स है मेरे तरफ से कि आप लोगों के फोर्स करने की वजह से ही मैं यहाँ पर ये वीडियो बना पा रहा हूँ, ठीक है ना। और अच्छे चीज के लिए फोर्स करना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें आपको डिफरेंशिएट वगैरह करना है, कैलकुलस यूज करना है। लेकिन अगर कोई बच्चा कैलकुलस यहाँ पर यूज नहीं कर पाता है तो उसके लिए जुगाड़ क्या तरीका है इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर आप एक्स को लेट कर लो। अजम्पशन मेथड क्या हमारा है, अजम्पशन मेथड, इसको बोलते हैं अजम्पशन मेथड। जो जेई नीट वाले बच्चे हैं जो मेरी वीडियोस को कई बार देख चुके हैं पहले, उनको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ। अजम्पशन मेथड क्या, हम एक्स की वैल्यू को अज्यूम कर लेंगे। अगर हम x को 0 ले लेते हैं तो हमको जो फंक्शन है वो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, राइट। अगर हम x को 1 ले लेते हैं तो जो हमें फंक्शन है वो क्या मिलेगा, 1 लेंगे तो 6 + 1 7, 7 - 4 3 आ जाएगा, राइट। अगर हम x को 2 लेते हैं तो जो हमको फंक्शन है वो क्या मिलेगा, 2 लेके देख लो तो 2 × 2 = 4, 6 + 4 10 और यहाँ पर -8 आ जाएगा तो ये हमको मिल जाएगा 2। और अगर हम x को 3 ले लेते हैं तो फंक्शन हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 + 6 15 और -12 तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3, ठीक है। ये हमने वैल्यूज ले लिए। तो अब क्लियरली आपको समझ में आ गया ना। देखो अगर आप यहाँ पर नंबर लाइन बनाते हो इस तरीके से तो ये 0 आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब 0 पे वैल्यू थी 6, फिर वैल्यू घट गई 1 पे 3 आ गई, फिर और घट गई, ठीक है, फिर वापस से बढ़ने लगी। तो इसका मतलब ये जो रीजन है यहाँ पर तो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आप अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो ये -∞ से 2 ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि 2 तक तो डिक्रीज हो रहा है, तो इसको काट दोगे आप, इसको भी काट दोगे आप। ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन। 2 से इन्फिनिटी वाला आंसर होगा क्योंकि 2 के बाद में वैल्यू बढ़ रही है और यहां पर भी नेगेटिव से 2 तक है तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, ये एक ऑप्शन हमारा बचा जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्या एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं ना, अजम्पशन मेथड से हमने पॉइंट्स पुट कर लिया, पॉइंट्स पुट करके हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, समझ गए। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के ट्रिक लगते हैं। अब यहां पर आप देखो ये क्वेश्चन
द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है ना यार ये परपेंडिकुलर फलाना ढिमका, इतना नहीं पता, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो क्वेश्चन छोड़ेंगे थोड़ी, वो मेरी ट्रिक लगा करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कैसे करोगे अटेम्प्ट, देखो हमको बोल रहा है एक पॉइंट चाहिए और वो पॉइंट कहां पर है, इस कर्व पे है। भाड़ में जाने दो बाकी सारी चीजें, इन चारों को कर्व में पुट करके तो देखो, क्या पता ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को इसमें पुट करके देखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को पुट करते हैं तो y के जगह 5/2 आएगा और x के जगह 2 आएगा, तो 2 + 1/2। क्या ये 5/2 बन रहा है, ऐड अप करने पे बिल्कुल बन रहा है, मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब कि ये हमारे पास में एक करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर -2 दिखेगा। -2 अगर आप डालोगे यहां पर ऑप्शन बी में -2 अगर आप डालोगे तो -2 - 1/2 आएगा, राइट। तो ये आपका नेगेटिव आएगा, 5/2 नहीं आएगा, 5/2 नहीं आएगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में आएगा। तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और एक चीज यहां पर ये है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है x शुड बी ग्रेटर देन 0, x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता वैसे भी, तो ये ऑप्शन हमारा वैसे भी एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन पुट करके देखेंगे तो y के जगह आएगा 5/2 और x के जगह आएगा -½ तो -½ प्लस 1/-1/2, समझ रहे हो, 1/-1/2 मतलब कि ऊपर में चला जाएगा -2। तो ये भी वापस से नेगेटिव में आ गया, ये भी वापस से नेगेटिव में आ गया, 5/2 नहीं बन रहा है, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आई। ऑप्शन डी को पुट करके देखेंगे तो y के जगह आएगा आपका, y के जगह आएगा 5/2, ठीक है, सब में ही y 5/2 है। x के जगह आएगा ½ प्लस 1/2, 1/2 का मतलब है वो उल्टा होकर के 2 बन जाएगा, तो 2 + 1/2 वापस से ये 5/2 आ रहा है, मतलब ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया। अब आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अब इन दोनों में आप क्या करोगे, तुक्का लगाओगे, ठीक है। अब एक चीज और अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको जो पेपर सेट कर रहा है जो टीचर, वो आपको ना इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो आपको इसी ऑप्शन का +-2 दिया है और क्वेश्चन में भी x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपसे गलती करवाना चाह रहा है इन दोनों के बीच में। वो कहीं ना कहीं जानता है कि बच्चे 2 5/2 शायद सॉल्व कर लेंगे और फिर गलती से इसको मार्क कर देंगे, राइट। तो आपको थोड़ा सा इसको नेग्लेक्ट करके इस पे तुक्का लगाना है। क्यों, क्योंकि आपको जो टीचर है जिसने क्वेश्चन बनाया है वो पहले दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने का ट्राई थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है, बिकॉज उसने उसी ऑप्शन के लिए +-2 दिया है, ठीक है। बट खैर ये सारी चीजें हमेशा काम नहीं करती। दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया, दो में तुक्का लगाओ। कहने का मतलब है आप अगर तुक्का लगाते तो आप हो सकता है बी लगा देते, सी लगा देते। हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, अब आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब तुक्का लगाओ। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीके। इसमें हमने क्या करा, दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया। अब और देखते हैं, यहां पर आप देखो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते, सॉल्व करना नहीं जानते, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ ये देखेंगे कि mod x लेस देन 1 है, ठीक है। अब लेस देन 1 है तो हम क्या बोल सकते हैं, x को 1/√3, इसको 1/√3 बोल सकते हैं। क्यों, ये क्यों, क्योंकि ये होने से हम ये सारी चीजें आसानी से कर लेंगे। इसको कहते हैं हम अजम्पशन मेथड। वापस से क्या हुआ, अज्यूम कर लिया हमने। क्या करा, हमने x की वैल्यू अज्यूम कर ली, ठीक है। अगर हमने x को अज्यूम कर लिया लेट से 1/√3, तो ये tan इनवर्स 1/√3 आ जाएगा 30 डिग्री और sin 30 डिग्री आ जाएगा 1/2। तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1/2। समझ गए, tan इनवर्स 1/√3 30, sin 30 इज 1/2। इसका मतलब x को 1/√3 पुट करने से जो ओवरऑल आंसर आएगा वो आना चाहिए 1/2। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में भी सेम चीज पुट कर देंगे। हम ऑप्शंस में भी सेम चीज पुट कर देंगे। अगर हम ऑप्शंस में पुट करते हैं सेम चीज 1/√3, तो यहां पर आप देखो 1/√3 ऊपर आएगा और नीचे आएगा √1 - 1/3, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये आपको मिलेगा 2, ये आएगा आपका 1/√2 आ रहा है ये, ठीक है, 1/√2 आ रहा है। तो हमको तो 1/2 चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। उसी तरीके से आप सेकंड ऑप्शन देखोगे तो सेकंड ऑप्शन में 1/√1 - 1/3, तो ये आपका आ रहा है √3/2। तो ये भी हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। हमको तो 1/2 चाहिए ना, sin 30 1/2 होता है। थर्ड ऑप्शन में अगर आप पुट करोगे तो 1/√1 + 1/3, तो ये आपका आ जाएगा √3/4, √3/2 आ जाएगा अल्टीमेटली, होल √3/4 मतलब कि √3 नीचे 2। तो ये भी हमको नहीं चाहिए, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं x को 1/√3, तो ऊपर आएगा 1/√3, नीचे आएगा √1 + 1/3। तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, 1/√3 डिवाइडेड बाई नीचे आएगा √3 और ये आ जाएगा
√4, ठीक है ना, 3 + 1 √4 2 आ जाएगा, √3 कट जाएगा, फाइनली 1/2 बचेगा। तो ये वाला आंसर जो हमको 1/2 दे रहा है, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें क्या करा हमने, अजम्पशन मेथड यूज करा। आप अगर एक्चुअल तरीके से मैथ्स नहीं लगा पा रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़े नहीं हो, तो भी कोई बात नहीं, इन जुगाड़ू तरीके से आप लोग कर सकते हो। बस बात यह है कि आपको प्लेलिस्ट सीखनी है, अच्छे से इन सारी चीजों की प्रैक्टिस भी करनी है। एक दिन जाकर के वहां लगाओगे तो नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना है और पढ़ाई भी करनी है साथ में, ये नहीं कि सिर्फ ये सारी चीजों पर डिपेंड हो गए। अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको बोल रहा है इसकी लीस्ट वैल्यू, इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें π/2, आपको 0 से लेकर के π/2 तक का इंटरवल दिया है, मैं अगर π/2 पुट करूं तो cos 90 आ जाएगा, cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो 2 × 0 0 हो जाएगा और x की वैल्यू π/2 बचेगी। इसका मतलब अगर मैं x को लेता हूं π/2, तो हमारा जो फंक्शन है वो मेरे को आ रहा है π/2। इसका मतलब x π/2 जो हम ले सकते हैं, लेने से वैल्यू आ रही है π/2। इसका मतलब π/2 से बड़ी वैल्यू तो आंसर नहीं होगी ना, क्योंकि हमको तो वैसे भी लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो π/2 एक वैल्यू मिल गई, तो इससे बड़े वाले सारे को इग्नोर कर दो। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14 और 2 है ये, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1.57 के आसपास है ना। तो 1.57 से बड़ा हो गया ना 2, तो 2 को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई। अब ये जो π/6 प्लस √3 है, तो ये हमारे पास में π/6 प्लस √3 का मतलब क्या है, 1.7 समथिंग। तो ये तो वैसे भी 1.57 से बड़ा हो गया ना, ऐड अप होके बड़ा ही होगा, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। मजा देख रहे हो आप, हमने सिर्फ अजम्पशन लिया कि x को π/2 ले लो, उससे हमको एक वैल्यू मिल गई π/2। अब π/2 से बड़ा आ रहा है 2, और π/6 प्लस √3 भी π/2 से बड़ा ही है, क्योंकि π/2 मतलब 1.5 समथिंग, राइट। तो हमारे पास में एक ऑप्शन अब बच रहा है π/2 का, और एक ऑप्शन बच रहा है लीस्ट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट वाला हम नहीं तुक्का लगाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो लीस्ट वैल्यू कहीं ना कहीं होने के चांसेस बनते ही है ना, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेट करके इस वाले को तुक्का लगा देंगे, ठीक है। तो ये सारे तरीके जो है, इसमें रट्टा नहीं मारना है, आपको दिमाग लगाना है। जिसके पास में दिमाग होगा ना, जुगाड़ू दिमाग, जो जुगाड़ जानता है, ठीक है ना, वो ये सारे क्वेश्चंस को इस जुगाड़ू तरीके से कर पाएगा। जो सीधे तरीके से सोचना जानते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड फोकस सोचते हैं, उनसे ये सारी चीजें नहीं होंगी। थोड़ा जो टेक्निकल है, जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर करने का थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं भी कर रहे हैं, नहीं भी इंटरेस्ट रखते, तो कम से कम खुला दिमाग हो जिनका दिमाग खुला है वो ये सारी चीजें समझ पाएंगे, जिनका नहीं है खुला वो ये सारी चीजें नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको पसंद है, आपने सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।